नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग हाफ एडर यूजिंग नॉर गेट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने देखा कि भाई हाफ एडर को कैसे हम लोग नैंड गेट के हेल्प से रियलाइज कर सकते हैं, साथ ही साथ कैसे हम लोग उसको जो बेसिक गेट्स होता है उसके हेल्प से रियलाइज कर सकते हैं। बट आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग नॉर गेट के हेल्प से हाफ एडर को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है कि हाफ एडर के पास दो आउटपुट्स होते हैं। एक होता है सम आउटपुट जो होता है ए एक्स और बी, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा होता है दूसरा जो आउटपुट होता है डेट इज कैरी आउटपुट, जो हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं ए डॉट बी। देखिए, इस केस में हाफ एडर यूजिंग नॉर गेट्स के केस में हम लोग सबसे पहले कैरी आउटपुट को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। मतलब डिज़ाइन करते हैं, पहले कैरी आउटपुट को दिखाते हैं, उसके बाद सम आउटपुट को दिखाते हैं। ऐसा क्यों, इस पर आगे जो है हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले कैरी आउटपुट की बात करते हैं। देखिए, कैरी आउटपुट जो है हमारे पास सी, ये क्या गिवन है ए डॉट बी। अगर हम लोग इस पर डबल कॉम्प्लीमेंट लगा दें तब भी हमें ये ए डॉट बी ही मिलेगा, या फिर आप इसको कुछ ऐसे भी लिख पाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट पर होल कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम। ओके, या फिर आप इसे ए डॉट बी भी लिख पाएंगे, क्योंकि ये डबल कॉम्प्लीमेंट अगर किसी पर भी रहे तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल ही करते हैं, ठीक है ना। तो पहले कैरी आउटपुट को रियलाइज़ करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर पहले दो नॉर गेट्स कंसिडर करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे देखिए, कुछ ऐसे नॉर गेट्स कंसिडर करने पड़ेंगे दो। ओके, तो हम लोग यहाँ पर दो नॉर गेट्स कंसिडर कर रहे हैं, कुछ ऐसे। अब इन दोनों ही नॉर गेट में क्या करना होगा, हमें सिंगल इनपुट देना होगा कुछ इस तरीके से। ओके, सिंगल इनपुट प्रोवाइड करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। अगर हम लोग इसको ए देंगे तो इसको हमें बी देना पड़ेगा। ओके, जिससे क्या होगा कि ये जो नॉर गेट है ये इन्वर्टर की तरह एक्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पर हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। इस केस में आउटपुट क्या मिलेगा, बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब अगर हम लोग इसको फिर से एक नॉर गेट से कनेक्ट कर दें, ठीक है, फिर से, तो हमें यही चीज़ मिल जाएगा। मतलब ये जो कैरी आउटपुट है, ठीक है, ये बिल्कुल हम लोग यहाँ पर रियलाइज़ कर पाएंगे अगर हम लोग इसको फिर से एक नॉर गेट से कनेक्ट कर दें। तो कुछ इस तरीके से देखिए, कुछ इस तरीके से एक नॉर गेट यहाँ पर कनेक्ट करते हैं हम लोग। ये देखिए कुछ ऐसे। ओके, अब देखिए इधर से जो आउटपुट आ रहा है वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। इधर से जो आउटपुट आ रहा है वो क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों ऐड होगा और इस पर क्या लग जाएगा, होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब देखिए कैरी आउटपुट क्या हो गया, रियलाइज हो गया। यही तो कैरी आउटपुट है, ठीक है, यही ना कैरी आउटपुट है। तो ये हो गया भाई कैरी आउटपुट। कैरी आउटपुट को तो हम लोगों ने रियलाइज कर लिया। अब जो है चलते हैं सम आउटपुट की तरफ कि सम आउटपुट को हम लोग कैसे रियलाइज कर सकते हैं। देखिए, सम आउटपुट को रियलाइज करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ ये जो हमारा एक्सप्रेशन है सम आउटपुट का, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास। हम लोग चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। कुछ इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। अब इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट देखिए इन दोनों में कॉमन है, बाहर ले लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस, इस केस में भी बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, बाहर ले लीजिए, इधर हो जाएगा ए प्लस बी। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट ए प्लस बी। ओके, अब ये क्या है, सम आउटपुट है, तो सम आउटपुट पर डबल कॉम्प्लीमेंट अगर देते हैं हम लोग तो क्या होगा, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए प्लस बी पर डबल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना, कुछ ऐसे। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख पाएंगे, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट पर कॉम्प्लीमेंट डॉट ए प्लस बी पर कॉम्प्लीमेंट पर होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया हमारा सम आउटपुट, ठीक है ना। हमें इसी एक्सप्रेशन को रियलाइज़ करना है, ये जो एक्सप्रेशन है इसी को रियलाइज़ करना है। तो इसको रियलाइज़ करना है हमें। इसके लिए हमें हमारे पास देखिए सबसे पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट पर कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है ना। एक तो इसका यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है, और एक हमें ए प्लस बी चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी के लिए हमें इसका कनेक्शन इसके साथ करना पड़ेगा यहाँ से। तो चलिए एक तो कनेक्शन यहाँ से लेकर के नीचे की तरफ आ जाते हैं,
कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ से एक कनेक्शन ले लेते हैं नॉर गेट से और फिर एक कनेक्शन यहाँ से ले लेते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, कुछ ऐसे। तो यहाँ पर एक नॉर गेट बना लेते हैं हम लोग कुछ ऐसे, देखिए ये रहा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिल जाएगा हम लोग को, a प्लस बी पर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऐसा क्यों, यहाँ का इनपुट a है और यहाँ का इनपुट b है, तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको आगे बढ़ा देते हैं पूरा यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए, एक तो आप यहाँ से कनेक्शन लेकर के इसको नीचे ले आइए, ठीक है ना, यहाँ से, और यहाँ पर एक और नॉर गेट बना लीजिए, ठीक है। एक और नॉर गेट यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। देखिए इसका इनपुट क्या है, यहाँ का इनपुट है a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट पर कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ का इनपुट क्या है, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो मतलब है कि आउटपुट हमें क्या मिलेगा, देखिए आउटपुट मिलेगा a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट पर होल कॉम्प्लीमेंट प्लस a प्लस बी पर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये दोनों तो इसका इनपुट हो गया, और क्योंकि यहाँ पर एक इन्वर्टर भी है तो इस पर भी होल कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो देखिए जो सम आउटपुट था वो हम लोगों ने रियलाइज़ कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर ये डॉट में नहीं प्लस में आएगा, डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करेंगे तो कुछ इस तरीके से जो है हम लोग हाफ एडर को क्या करते हैं, नॉर गेट के हेल्प से रियलाइज़ करते हैं। नॉर गेट के हेल्प से रियलाइज़ करने के लिए आपको सबसे पहले कैरी आउटपुट को रियलाइज़ करना होगा, जो हम अभी आप लोगों ने देखा, और फिर सम आउटपुट को रियलाइज़ करने के लिए आपको पहले थोड़ा सा इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसको रियलाइज़ करने के लिए एक तो हम लोगों ने कैरी आउटपुट में ही मिल गया था हमें, और दूसरा हम लोग ए और बी से कनेक्ट करके आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा हाफ एडर यूजिंग नॉर गेट्स। अब आने वाले कुछ वीडियोस में हम लोग फुल एडर को भी डिस्कस करेंगे, हाफ सबट्रैक्टर एंड फुल सबट्रैक्टर पर भी चर्चा करेंगे।